उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए आज मतदान। एक ही चरण में 5 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 83 लाख से ज्यादा लोग करेंगे मतदान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पत्नी संख्या उधम सिंह नगर पोलिंग बूथ पर मतदान। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत राज्यपाल और मेयर ने भी किया अपने मतदान का प्रयोग। उत्तराखंड में मतदान के बीच खराब ईवीएम मशीनें बनी रोड़ा। मतदाताओं को करना पड़ा लंबा इंतजार। सुबह से मतदान केंद्रों पर लगी भीड़। चारधाम यात्रा में पहली बार ले जा सकेंगे चार्टर्ड हेलीकॉप्टर। किराया 1,95,000। 4 दिन में 14 लाख रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर काबू नहीं। आग से धधक रहे रुद्रप्रयाग के जंगल। आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स ने झोंकी ताकत। आप देख रहे हैं न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और बात करेंगे उत्तराखंड में 5 सीटों का रण। देश में आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। 102 सीटों पर में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें शामिल हैं, जिसमें 83 लाख से ज्यादा लोग मतदान करेंगे। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी वोटर करेंगे, तो वहीं 5 लोकसभा सीटों पर एक ही चरण में चुनाव कराए जा रहे हैं। 5 लोकसभा सीटों में वोटरों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, तो दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का भरपूर इस्तेमाल किया। उधम सिंह नगर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पत्नी के साथ पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाला। 3 तस्वीरें। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में वोट डाला। रामदेव और बालकृष्ण ने हरिद्वार में वोट डाला है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया, तो वहीं योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण हरिद्वार में अपने पोलिंग स्टेशन पर जाकर उन्होंने वोट डाला। लोकतंत्र के पर्व में ईवीएम का दबाव बटन। लोकतंत्र के पर्व में दिग्गज की साख दाव पर। लोकतंत्र के पर्व में दिग्गज हुए शामिल। टिहरी गढ़वाल सीट की जंग। बता दें कि माला राज्य लक्ष्मी शाह बीजेपी से हैं, जोत सिंह गुनसोला कांग्रेस से हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कौन कौन से प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गढ़वाल सीट की जंग। अनिल बनूनी बीजेपी से, गणेश गोदियाल कांग्रेस से, धीर सिंह बिष्ट बसपा से। टिहरी गढ़वाल से माला राज्य लक्ष्मी शाह बीजेपी से कैंडिडेट हैं। गढ़वाल सीट से अनिल बलूनी, गणेश गोदियाल और धीर सिंह बिष्ट। अल्मोड़ा सीट की जंग में अजय टमटा बीजेपी, प्रदीप टमटा कांग्रेस से, नारायण राम बसपा से हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट की जंग में नगर अजय भट्ट बीजेपी से, प्रकाश जोशी कांग्रेस, अख्तर अली माहीगिरी बीएसपी से। हरिद्वार सीट की जंग। त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी से कैंडिडेट है। वीरेंद्र रावत बीजेपी, जमील अहमद बसपा। मोहन असवाल यूकेडी से। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए सुबह से मतदान जारी है। इसी क्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में मतदान किया। सीएम धामी की माता और पत्नी ने भी खटीमा में मतदान किया। इस दौरान सीएम धामी ने जनता से अपील की है कि सभी लोग मतदान करें और सरकार को चुने। उन्होंने कहा कि अपने मताधिकार का सदुपयोग कर सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए एक सक्षम सरकार को चुने। लोकतंत्र के महापर्व में अपना वोट डालने से पहले सीएम धामी खटीमा में मां भगवती आदिशक्ति के धाम पहुंचे, जहां उन्होंने सपरिवार पूजा अर्चना कर समस्त प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना कर आशीर्वाद लिया। आज पूरे उत्तराखंड के लोग इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी मतदान का दिवस आए और हम सब मतदान करें। और लोगों में उत्साह है, लोगों में जोश है। सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड के लोग उत्सुक हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सब मतदान करेंगे और ऐतिहासिक मतों से यहाँ से जीत होगी। नहीं, देखिए, सब लोग प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। उनके 10 साल के जो कार्यकाल है
वो अभूतपूर्व रहा है। उत्तराखंड के अंदर हर माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, हर वर्ग कहीं न कहीं लाभार्थी बना है, हर वर्ग को आगे आने का अवसर मिला है और सबने प्रधानमंत्री जी को देखा है कितनी उन्होंने तपस्या की है देश के लिए, एक एक पल, एक एक क्षण लगाया है। और डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में भी अनेक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लिए हैं। तो लोगों में जोश है, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और ऐतिहासिक मतदान भी होगा। और मैं सबसे अपील करता हूं कि सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें, विशेषकर हमारे नव मतदाता आगे आएं, हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें सभी अच्छी सरकार चुने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में उत्तराखंड के लोग सहयोग करेंगे। और डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में भी अनेक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लिए हैं। तो लोगों में जोश है, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और ऐतिहासिक मतदान भी होगा। और मैं सबसे अपील करता हूं कि सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें, विशेषकर हमारे नव मतदाता आगे आएं, हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें सभी अच्छी सरकार चुने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में उत्तराखंड के लोग सहयोग करेंगे। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फिल्म अभिनेता करण शर्मा ने किया मतदान। अपने गांव रानी पोखरी के घमंडपुर में किया मतदान। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान किया। आपको बता दें कि परमेंद्र डोभाल एसएसपी ने भी मतदान किया है। डोईवाला से खबर, फिल्म अभिनेता करण शर्मा ने अपने मत का किया प्रयोग। अपने गांव रानी पोखरी के घमंडपुर में किया मतदान। परमेंद्र डोभाल एसएसपी ने भी किया मतदान। और उत्तराखंड की खबरों में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का आपको बता दें कि 1 बजे का मतदान प्रतिशत। पीलीभीत में 1 बजे तक 37.98% हुआ मतदान। बरखेड़ा में 1 बजे तक 38.95 मतदान प्रतिशत। पूरनपुर में 1 बजे तक 39.97 मतदान प्रतिशत। बीसलपुर में 1 बजे तक 35.5 मतदान प्रतिशत। बहेड़ी में 1 बजे तक 39.72 मतदान प्रतिशत। 1 बजे तक कुल 38.48% हुआ मतदान। पीलीभीत में 1 बजे का मतदान प्रतिशत। देहरादून से खबर आपको बता देते, जहां पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने किया मतदान। राजकीय प्राथमिक विद्यालय माजरा में किया मतदान। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने किया मतदान। बेटे वीरेंद्र रावत के पक्ष में किया मतदान। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने किया मतदान। राजकीय प्राथमिक विद्यालय माजरा में हरीश रावत ने मतदान किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता हरीश रावत ने किया मतदान। लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। हल्द्वानी के सभी बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लाइन देखने को मिली। लोग सुबह सबसे पहले अपने मत का प्रयोग करें। पहली बार मतदान करने आ रहे युवा मतदाताओं में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा गया। कड़ी सुरक्षा के बीच निर्वाचन विभाग द्वारा मतदान कराया जा रहा है, जिसको लेकर जिला निर्वाचन विभाग और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। नैनीताल लोकसभा सीट पर भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और कांग्रेस से प्रकाश जोशी के बीच कड़ा मुकाबला देखा गया।
उम्र के आखिरी पड़ाव पर चल रहे बुजुर्गों में भी मतदान करने का उत्साह आज भी नए युवाओं से कहीं ज्यादा देखा जा रहा है। उत्तराखंड में पहले चरण में हो रहा है लोकसभा चुनाव को उम्र के अंतिम पड़ाव में चल रहे बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। अपने मतों का इस्तेमाल करके बुजुर्ग लगातार मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग द्वारा बुजुर्गों को घर बैठे ही अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट डालने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन कुछ बुजुर्ग उस सुविधा का लाभ नहीं ले पाए और उस व्यवस्था में छूट गए थे, जिसके बाद बुजुर्ग अपने मतों का इस्तेमाल करने और अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शहीद मेघ बहादुर गुरुंग कैंट कन्या इंटर कॉलेज गढ़ी देहरादून पहुंचकर अपनी धर्मपत्नी गुरमीत कौर के साथ मतदान किया। इस दौरान राज्यपाल ने समस्त प्रदेशवासियों को लोकतंत्र के महापर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। इस दौरान राज्यपाल ने जिला प्रशासन की ओर से मतदान के लिए की गई तैयारियों की भी जमकर सराहना की। सबसे पहले आपको आज के इस महाउत्सव महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अत्यंत सौभाग्य का दिन है और जो एक्साइटमेंट जो पार्टिसिपेशन मैं देख रहा हूं अपने आप, ये सबको हमको हमारा जो विश्वास लोकतंत्र में है उसको सुदृढ़ करता है। सबसे बड़ा दान मतदान है और ये हर एक मतदाता का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। और मुझे खुशी है कि हमारे सब साथी बहुत बढ़ चढ़कर बड़ी संख्या में आज इसके अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई कैन फील द पार्टिसिपेशन, जो हर्ष, उत्साह और एक गर्व की बात है। और सबसे बड़ा जो हमारा सौभाग्य है कि पूरे विश्व के अंदर में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। राष्ट्र की प्रगति के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व के अंदर में पार्टिसिपेट करना हम सबकी जिम्मेवारी है, अधिकार है, राइट है। और मुझे खुशी है कि हम सब बढ़ चढ़कर इसके अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। कलाढूंगी के सभी बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। लोग सुबह सबसे पहले अपने मत का प्रयोग करने आ रहे हैं। पहली बार मतदान करने आ रहे युवा मतदाताओं में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच निर्वाचन विभाग द्वारा मतदान कराया जा रहा है, जिसको लेकर जिला निर्वाचन विभाग और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। नैनीताल लोकसभा सीट पर भाजपा से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और कांग्रेस से प्रकाश जोशी के बीच कड़ा मुकाबला है। लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। हल्द्वानी के सभी बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लाइनें नजर आ रही है। लोग सुबह सबसे पहले अपने मत का प्रयोग करने आ रहे हैं। पहली बार मतदान करने आ रहे युवा मतदाताओं में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि अपने मत से असल मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को विजय बनाएंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच निर्वाचन विभाग द्वारा मतदान कराया जा रहा है, जिसको लेकर जिला निर्वाचन विभाग और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। नैनीताल लोकसभा सीट पर भाजपा से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और कांग्रेस से प्रकाश जोशी के बीच कड़ा मुकाबला है। प्रदेश के सभी जनपदों के पोलिंग बूथों में आज मतदाताओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। इसी क्रम में देहरादून के ITI माजरा मतदान बूथ केंद्र पर भी मतदाताओं की सुबह से ही भीड़ देखने को मिली, जिसमें मतदाताओं ने अपने मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है। मतदाताओं द्वारा दी गई प्रतिक्रिया में प्रदेश और राज्य के मुद्दे शामिल हैं। लोगों ने प्रदेश से पलायन रोकने के साथ ही बेरोजगारी दूर करने जैसे मुद्दों को प्राथमिकता में रखकर अपने क्षेत्र के प्रत्याशी को चुनावी करने हेतु मतदान किया। मुद्दे तो विकास के पहली प्राथमिकता है। जो काम चल रहे हैं वो सुचारू रूप से चलें और आगे भी उन पे ध्यान दिया जाए। बाकी ये तो लोकसभा का है, ये तो देश के लिए जो भी हमारे जो
विकास के कार्य चल रहे हैं वो आगे सुचारू रूप से चले, ये हम चाहते हैं। मैं टीचर थी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र अब 81 हो गई है। सरकार द्वारा जो घर घर जो 80 हाँ, घर घर में आए थे वो कि आप को हम ले जाएंगे वोट डालने, लेकिन हम दोनों ने मना कर दिया था कि हम खुद जाएंगे और अपने आप देंगे, क्योंकि जब आप किसी के गाड़ी में जाते हो तो आप उसके अधीन हो जाते हो। हाँ, मैंने कुछ मुद्दों को देखते हुए मत का प्रयोग किया है। मैंने अपना मत फूल को दिया है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्योंकि ये छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे रोड, हम जो सफ़र 5-6 घंटे में करते थे वो सफ़र हम मिनटों में कर लेते हैं, तो इस वजह से मैंने फूल को अपना मतदान दिया है। लोकतंत्र के महापर्व पर एक खूबसूरत तस्वीर जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर से सामने आई है, जहां पर काशीपुर ने वर्तमान महापौर उषा चौधरी ने आम नागरिकों की तरह लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया और अपने मत का इस्तेमाल कर देश के भविष्य के लिए कामना की। महापौर उषा चौधरी का कहना है कि अपने मतों का इस्तेमाल करना चाहिए, देश की हमारी खूबसूरती है, छोटे से लेकर बड़े इंसान को अपने मतों का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया है। लोकतंत्र की खूबसूरती है, लोकतंत्र के महापर्व में वोट ही एक ऐसा अधिकार है जिससे हम अपनी मनचाही सरकार चुनने में मदद कर सकते हैं। लालकुआ के हल्दू चौड़ क्षेत्र में शादी के बाद विदा होने से पहले गायत्री चंदोला ने अपना वोट डाला, जिसके बाद वो अपने ससुराल सोमेश्वर को रवाना होने से पहले दुल्हन ने पहले वोट डाला, फिर हुई रवाना। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि सभी काम जरूरी है मगर वोट डालना भी बहुत जरूरी है। मेरा नाम पीयूष जोशी है और आज हम मतदान करने पहुंचे हुए हैं। कुछ दिन पूर्व हम लोग देहरादून में थे, मगर स्पेशल जो है वोट डालने के लिए हम लोग अपना कार्य छोड़कर जो है मतदान करने आज यहाँ पहुंचे हैं। और मतदान करने का उद्देश्य केवल यह है कि 5 साल में एक बार हमें एक मौका मिलता है कि अपने मत का प्रयोग करें और अपने लिए जो है एक अच्छी सरकार को चुने। तो आज मत का प्रयोग करने हम आए हैं और पूरी जनता से, सभी लोगों से ये अपील करते हैं कि अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि मतदान ही ऐसी शक्ति है जो संविधान में हमें सरकार चुनने का अधिकार देती है। गायत्री चंदोला है। अभी तो फिलहाल ये जस्ट स्कूल के जीआईसी दौलिया के पास वाला घर है, दौलिया डी क्लास में। शादी हो रही है, वैसे तो बेंगलोर से, अभी सोमेश्वर के रहने वाले हैं, तो अभी सोमेश्वर को ही जा रहे हैं। शादी हो चुकी है रात को, अभी विदाई होकर के जस्ट मैं आधे घंटे बाद विदाई के यहाँ पे वोट डालने के लिए आई हूँ। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले बागेश्वर जिलों की दोनों विधानसभा बागेश्वर और कपकोट में मतदान सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक चल रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल और विधायक बागेश्वर पार्वती दास ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर जनता से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। बागेश्वर में शांति व्यवस्था और वीवीपैट ठीक कार्य कर रहे हैं। विधायक बागेश्वर पार्वती दास ने भी जनता से अधिक संख्या में मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। विधानसभा में हमारा पीसफुल इलेक्शन चल रहा है, सभी जगह हमारा स्टार्ट हो गया है और हमारा मॉक पोल के दौरान भी बहुत ज़्यादा रिजेक्शन है। सभी प्रक्रिया शांतिपूर्वक चल रही है और 192 पर वेबकास्टिंग है, जिसको हम कंट्रोल रूम से मॉनिटर कर रहे हैं। कहीं भी कोई ऐसा इशू नहीं है जहाँ पर कोई समस्या हो। जिस बूथ पर मैंने दिया है वहाँ पर लगभग 654 वोटर्स हैं और 100 से अधिक वोटर्स ने वोट डाल दिया है। आज हमारे सामने हमारे देश का इतना कुशल नेतृत्व तो हमारे सामने है। हम उन्हीं के लिए आज सारे मतदाताओं से हमारी अपील है कि जब अधिक से अधिक वोट हमारे पक्ष में जाए और हमारे कुशल नेतृत्व जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे जो प्रत्याशी अजय टम्टा जी हैं उनको भारी मत से जिताए और हमारा उत्तराखंड का विकास होगा, हमारा देश का विकास होगा। ये सभी उत्तराखंड की चिंता करने वाले, हमारे सभी देश की चिंता करने वाले ऐसे नेतृत्व हमारे सामने हैं। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक वोट उनको मिले और हमारी सरकार फिर से अपने
पद पर आसीन लोगों के। गढ़वाल लोकसभा सीट के कोटद्वार शहर में भी शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। कोटद्वार के नींबू चौड़ स्थित बूथ संख्या 104 पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने अपने मत का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने मजबूत लोकतंत्र के लिए उत्तराखंड के सभी मतदाताओं से अपने मत का प्रयोग करने की अपील की है। उधर दूसरी ओर गौ सेवा के आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नथवाल ने भी अपने मत का प्रयोग कर सभी लोगों से अपने मत का प्रयोग करने की अपील की। महापर्व मना रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग आज उतरे हैं। उत्तराखंड भी उसमें पहली जो हमारे आज उतरा है उत्तराखंड पूरा। तो मैं सभी मतदाताओं से कहूँगी देश के हित में, राष्ट्र हित में अपना जो कर्तव्य है, जो हमारा धर्म है कि हम अपना वोट दें। तो राष्ट्र हित में आज हम सब बाहर निकलें। और देखिए ये हमारे देश के लिए ये पर्व से कम नहीं, सबसे बड़ा पर्व है मतदान, महादान। इससे बड़ा दान जैसे कन्यादान है, ऐसे ही मतदान भी है जो आवश्यक है। और इसमें मतदान ही एक ऐसा है जिसमें अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया जारी है। लोग घरों से निकलकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने भी कनखल के दादूबाग में बने पोलिंग बूथ पर वोट डाला और सभी लोगों से मतदान करने की अपील की है। मीडिया से बातचीत के दौरान स्वामी ने कहा कि भारत को आर्थिक, शिक्षा, चिकित्सा और सांस्कृतिक गुलामी से मुक्त दिलाने के लिए उन्होंने वोट दिया है। 5 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं की शहादत की वजह से हमें वोट करने का अधिकार मिला है। संविधान की रक्षा, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए लोगों को वोट जरूर करना चाहिए। मेरा वोट भारत के लिए है। भारत को शिक्षा की, चिकित्सा की, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए है। मेरा वोट भारत को रोग मुक्त, नशा मुक्त और विलासिता मुक्त एक परम वैभवशाली भारत बनाने के लिए है। और मैं सबसे आह्वान करता हूं कि सब घरों से बाहर निकलें, वोट करें। यह वोट करने का अधिकार 5 लाख से ज़्यादा वीर वीरांगनाओं की शहादत और बलिदान की बदौलत हमें मिला है। क्योंकि इस देश की राजनीतिक आज़ादी के लिए जो लाखों वीर वीरांगनाओं ने अपनी शहादत और कुर्बानी दी, और उसकी बदौलत जो हमें लोकतंत्र के अधिकार मिले और हमें अपना देश का संविधान मिला। तो संविधान की रक्षा के लिए, राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए सबको मतदान। लोकतंत्र के महापर्व की आज से शुरुआत हो गई है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान सुबह से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। इस बार ज्यादातर मतदान केंद्रों पर वोटरों ने उत्सव के रूप में मनाया और काफी संख्या में वोटर मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसी बीच कुछ ऐसे मतदाता भी मिले जो कि पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे थे। इन सभी के चेहरे पर पहला मतदान करने की खुशी साफ झलक रही थी। वहीं उन्होंने कहा कि पहली बार मतदान करके अद्भुत खुशी मिली है। सुबह से ही मतदान करने को लेकर उत्सुकता थी और अब मतदान करके उनको काफी खुशी हो रही है। मेरे फर्स्ट वोट में जैसे कि हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं कि वोट देते हैं, बट हमने कभी दिया नहीं था। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस बार वोट देने का और मुझे बहुत अच्छा लगा इस बार वोट देकर। तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से ही मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल करने के लिए सुबह से ही बूथों पर आने लगे हैं। रामनगर के सभी बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लाइनें नजर आ रही। लोग सुबह सबसे पहले अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और मतदान करने आ रहे हैं। है क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लाइनें, कतारें लंबी हैं, तो स्टार्टिंग है। हालांकि लोकसभा के चुनाव में बहुत ज़्यादा आदमी का, क्योंकि इसमें पर्सनल इंटरेस्ट कम होता है। जैसे नगर पालिका का चुनाव होता है तो उसमें सभासद होते हैं, आपका चेयरमैन होता है, व्यक्तिगत इंटरेस्ट होते हैं, कई रिश्तेदारियां, बिरादरियां, जान पहचान, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर उसके ऊपर विधानसभा आता है, विधानसभा में भी थोड़ा नज़दीकियाँ होती हैं। लोकसभा के चुनाव में और उन सब चुनाव में अंतर तो होता है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से सुबह का समय है अच्छा देखने को मिल रहा है और उम्मीद है पोलिंग अच्छा होगा। कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुड़ा ने पत्नी सुमिता बगुड़ा के साथ नगर के वार्ड नंबर 7 के बूथ संख्या 73 में मतदान किया। उन्होंने मतदान के बाद उत्तराखंड की जनता से वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि वोट अवश्य डालें, आपका वोट अमूल्य है।
उन्होंने कहा कि देश को सशक्त बनाने वाली पार्टी और उत्तराखंड में विकास करने वाली पार्टी को वोट दें। जनता से निवेदन है कि आज जो आपका वोट हो वो विकास के नाम पे हो, देश को सुरक्षित रखने के नाम पे हो, देश को सशक्त बनाने के नाम पे हो और उत्तराखंड में जिस गति से विकास चला है उस विकास को और आगे बढ़ाने के नाम पे हो। यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। हमें एक स्थायी सरकार चाहिए केंद्र में जो निर्णय लेने में सशक्त हो। हमें एक स्थायी सरकार चाहिए है केंद्र में जो उत्तराखंड का विकास के लिए सीरियस हो। तो मेरा उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता से निवेदन है कि बहुत सोच समझ के वोट करिएगा। ये वोट बहुमूल्य वोट है, वोट देने ज़रूर जाइएगा क्योंकि हर वोट की अपनी एक अहमियत है। और जो व्यक्ति देश को सशक्त कर रहा है, जो पार्टी देश को सशक्त कर रही है, जो विकास कर रही है, उसको और खबर उत्तराखंड में फिलहाल तक ही देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।